भैया फॉर्म्स ऑफ मार्केट, क्या नाम है? क्लोज द डोर। चैप्टर 9 फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में देखो, सबसे पहले मार्केट का मतलब समझो। मार्केट का मतलब होता है कि जहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग होती है उसको मार्केट बोलते हैं, और बायर और सेलर दूसरे आपस में मुलाकात कर रहे होते हैं। तो जरूरी नहीं कि आप मुलाकात करें, पहले जाना पड़ता था दुकान में 24 घंटा घर। अब आप ऑनलाइन भी शॉपिंग करते हो फ्लिपकार्ट से, तो ये कहीं से भी करते हो आप। ब्लिंकिट भी आ गया, आप छोटे मोटे सामान भी ऑनलाइन मंगा सकते हो। कहने का मतलब बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, चाहे हमारी तुम्हारी मुलाकात हो रही हो चाहे ना हो रही हो, ठीक है। वो क्या होती है? मार्केट होती है। बस बाइंग एंड सेलिंग होनी चाहिए, ठीक। इस क्लास में तुमसे मार्केट की मीनिंग तो पूछने वाले नहीं है। तुमसे क्लास 10 पूछे बताओ व्हाट इज, सो 12 में पूछे व्हाट इज मार्केट, क्लास बोर्ड की तौहीन हो जाएगी। जब क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट क्या होता है? 4 तरह की मार्केट है: परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, और एक और है मोनोसोनी। ठीक है, ये 5 तरह की मार्केट है इसमें। ओके, चलो देखो, सबसे पहले बात करते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट की। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट आर दोज मार्केट वेयर लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर। एक ऐसी मार्केट जहां पर बेचने वाले भी बहुत ज्यादा हैं और खरीदने वाले भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन सबके सब होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे हैं। होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और यूनिफॉर्म प्राइस पे, किसी की दुकान पे भी चले जाओ, प्राइस वहां पर क्या रहेगा? सेम रहेगा। जस्ट लाइक मान लो पेट्रोल की दुकान हो गई, ये पेट्रोल बेच रही है, वो पेट्रोल बेच रहे हैं, रेट है। पेट्रोल छोड़ो, गोश्त की दुकान चले जाओ, मीट की दुकान में, इनकी मीट की दुकान में जाओ, इनकी जाओ, उनके जाओ, हर जगह रेट क्या है? सेम है। तो कहीं भी आप जाइए, किसी भी दुकान में जाइए, ऐसी मार्केट जहाँ पर रेट सेम है, और ये बेवकूफ़ नहीं बना सकती, नहीं तो पकड़ी जाएंगी, भैया तो गलत कर रही है। समझ में आ रही बात? तो कहने का मतलब परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट वो मार्केट होती है जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, लार्ज सेलर्स होते हैं, बट दे आर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। समझ में आ रही बात? एट यूनिफॉर्म प्राइस। पेट्रोल भी दे सकते हो, है ना, इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी उसका मोनोपोली का। रुक जाओ एक मिनट। आगे है फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, क्या है? तो इसमें देखो फीचर्स है, अंदर आप बना के लिखो क्या है। लार्ज नंबर ऑफ बाय, छोटा सा चैप्टर है, आसान सा लगता है, 10-12 नंबर का है, तो पिछली बार केस स्टडी बना बना के खूब, ठीक है। तो लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, यहाँ पर बेचने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, खरीदने वाले बहुत, होमोजीनियस सेम एक जैसे प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। फ्रीडम ऑफ एंट्री एग्जिस्ट, कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, दो टोक नहीं होती है, अपनी मर्जी से आओ, अपनी मर्जी जा सकते हो। परफेक्ट नॉलेज मार्केट, परफेक्ट नॉलेज इसमें आप बायर हो, सेलर हो, जो भी आप सामान खरीदने जा रहे हो, आपको पता होता है कि यहाँ पे कितने का सामान मिलना चाहिए, कोई आपको बेवकूफ बना नहीं सकता, सब कुछ ऑलरेडी क्लियर रहता है। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, जिसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होती है वो ऐड नहीं होती है। अब हमारे यहाँ सामान दिल्ली जा रहा है, तुम्हारे यहाँ से मुंबई जा रहा है, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अलग अलग हो सकती है, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इसमें एब्सेंस होती है, वो ऐड ऑन नहीं होती है, राइट। आगे बढ़ते देखते मीनिंग ऑफ मोनोपोली मार्केट। कोई दिक्कत यहाँ तक? मोनोपोली मार्केट, मोनो मतलब होता है सिंगल, पोली मतलब होता है सेलर, जहां पर बेचने वाला एक, खरीदने वाले अनेक, उसको क्या बोलते हैं? मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली द मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर एग्जिस्ट ओनली सिंगल सेलर, जहां पर सिर्फ सिंगल सेलर एग्जिस्ट करते हैं, ऑफ द प्रोडक्ट विच हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसके फीचर्स क्या होते हैं? सिंगल सेलर, सिंगल सेलर का मतलब होता है जहां पर एक ही आदमी है बेचने वाला। एब्सेंस ऑफ क्लोज, एग्जांपल क्या हो सकता है? रेलवे याद कर लो, इलेक्ट्रिसिटी याद कर लो। रेलवे सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर में, इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट के अंडर में, कुछ प्राइवेट लोग देने लगे, लेकिन नॉर्मली वो मोनोपोली गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, ठीक है। सिंगल सेलर, रेलवे में क्या है? कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है ना उसका, है। एब्सेंस ऑफ क्लोज, अब तुमको हवाई जहाज चले जाएंगे, बस चले जाएंगे, उसमें रेट में बहुत फर्क होता है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। सब्स्टिट्यूट है, ट्रेन की जगह तुम बस से चले जाओ, कार से चले जाओ, चले तो जाओगे जहाज से भी उड़ते हुए, लेकिन क्लोज सब्स्टिट्यूट इसका नहीं है। जो क्लोज एंट्री, हर कोई इसमें नहीं आ सकता, गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, भले बहुत पैसा हो तुम्हारे पास तब भी नहीं आ सकते। एंट्री क्या है? क्लोज्ड है। प्राइस मेकर, ये क्या होते हैं? प्राइस मेकर होते हैं, ये प्राइस टेकर नहीं होते। लेकिन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में जो पढ़ाया था उसमें क्या होता है? प्राइस टेकर होते हैं। प्राइस टेकर क्यों होते हैं? मान लो ये सब लोग पेट्रोल बेचते हैं, और ये धर्मिष्ठा ने सोचा अब वो भी पेट्रोल बेचेगी, पेट्रोल पंप नहीं खोलेगी, वहां से टंकी में भरेगी और गाँव में ले जाके बेचेगी,
वाला। तो रेट, अब वो क्या है, प्राइस टेकर है, जो मार्केट में रेट चल रहा है वही प्राइस है, ये भी बेचेगी। लेकिन मेकर में क्या होता है, अपनी मर्जी के मालिक हैं, जो चाहेंगे उस हिसाब से प्राइस सेट करेंगे। भाई तुम्हें मजबूरी है, लेना पड़ेगा। तो प्राइस मेकर होते हैं ये, नॉट अ प्राइस टेकर। पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की पॉसिबिलिटी होती है। क्या होता है इसका मतलब, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब, इसका मतलब ये होता है, रेलवे में आपने देखा होगा फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, जनरल, स्लीपर, अलग अलग डब्बे होते हैं। तो अपने हिसाब से प्राइस सेट कर लेते हैं, या फर्स्ट क्लास का अलग, सेकंड का अलग, थर्ड का अलग, लेडीज का अलग, जेंट्स का अलग, बच्चों को अलग, बुढ़ों का अलग। तो हर चीजों को क्या होता है, अलग अलग होता है ना, बुजुर्गों का अलग। तो पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पर अपने हिसाब से हम कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। ठीक, ये 5 फीचर्स के हो गए, कोई दिक्कत? उम्मे हरम, आगे देखो उम्मे हरम। मीनिंग ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या होती है? ये मार्केट वो मार्केट जो हमारे रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है। कैसी मार्केट है भाई ये? मोनोपोलिस्टिक मार्केट, दोज मार्केट जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है। दोनों पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स यहाँ भी है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स यहाँ भी है, बट दे आर सेलिंग सेम प्रोडक्ट, बट उनके कलर, क्वालिटी, साइज, शेप में डिफरेंस होता है। जैसे बिस्किट बनाते हैं, ये भी बिस्किट बनाती है, लेकिन इनका गुड डे है, इनका पार्ले जी है तो दोनों का बिस्किट, लेकिन दोनों की क्वालिटी में क्या है, डिफरेंस है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मोनोपोली। क्रीम ये भी बना के बेचती है, वो भी क्रीम बना के बेचते हैं, ठीक है। सब लोग बोल रहे हैं लगाओ गोरे हो जाओगे, लेकिन कहने का मतलब क्या है, किसी की क्रीम 20 रुपए की, किसी की 500 की है, अलग अलग क्वालिटी है, तो क्रीम है, लगाओ जो लगा सकते हो। मीनिंग ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट। ठीक, फीचर्स क्या क्या होता है समझ गए? लेकिन इसमें प्राइस अलग अलग सेट होता है। सेम क्रीम है, क्रीम 500 की भी है, 5000 की भी है, जो से लगाने लगाओ। फीचर्स क्या क्या है? मोनोपोलिस्टिक मार्केट, नंबर 1 लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, बेचने वाले भी ज्यादा, बेचने वाले भी ज्यादा। ओहो हो, क्या बात है भाई, वाह भाई वाह। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो। वो ओरियो बिस्किट खा रहे हैं और तुम क्या खा रही हो, गुड डे खा रही हो, तो दोनों में क्या है डिफरेंट, समझ जाएंगे कि बिस्किट इनका ओरियो वाला का गुड डे है। फिर फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिस्ट, फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिस्ट है। तुम्हें बिस्किट बना के बेचना है, तुम भी मीट छोड़ के, गोश्त छोड़ के बिस्किट बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेलिंग कॉस्ट, इसमें सेलिंग कॉस्ट ऐड होती है क्योंकि इसमें एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है। सलमान खान, शाहरुख खान, अरबाज खान, मोहम्मद जुमाम, सब लोग से हम लोग क्या करते हैं, ऐड कराते हैं, उसके बदले में पैसा देते हैं। नॉन प्राइस कंपटीशन है, इसे प्राइस कंपटीशन नहीं है, नॉन प्राइस, अपने अपने हिसाब से प्राइस सेट कर लो। इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी, अपने हिसाब से आप स्वतंत्र हो, आजाद हो, इंडिपेंडेंट हो, अपने हिसाब से प्राइस क्वालिटी क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? छोटा चैप्टर इसलिए पढ़ा जल्दी से, एक चैप्टर आप लोग की माइंड से कम हो जाएगा। आगे मीनिंग ऑफ ओलिगोपोली मार्केट, कौन सी मार्केट? ओलिगोपोली मार्केट। अब ये क्या होती है? ओलिगोपोली मार्केट ऐसी मार्केट होती है जहां पर बेचने वाले ज्यादा हैं, खरीदने वाले भी ज्यादा है। जहां पर बेचने वाले भी ज्यादा हैं, लेकिन बेचने वाले इतने भी ज्यादा नहीं है कि उनको हम लोग 1 2 3 4 5 6 गिन ना सके। मतलब इतने भी ज्यादा नहीं, इसको हम लोग काउंट ना कर सके। जैसे कार की मार्केट, टेलीकॉम की मार्केट, बड़ी मार्केट, इंडस्ट्रियल मार्केट होती है, बड़ी बड़ी मार्केट होती है, मोबाइल की मार्केट। तो अब मोबाइल है तो लेकिन कई कंपनी गिन लो, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, मोटोरोला, आईफोन, है ना, एप्पल, ये सब क्या है, आप LG गिन लो, छोटी सी मोटो, है ना। तो ये क्या है, ज्यादा है लेकिन इतने भी नहीं है, क्यों नहीं। और इंडस्ट्रियल मार्केट होती है, बड़ी मार्केट होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओलिगोपोली मार्केट। क्या बोलते हैं? तो क्लियर है? फीचर्स क्या क्या होते हैं, सबकी केस स्टडी आएगी, पेपर ले लो, वो प्रीवियस ईयर का, जाके इसको लिखो। इसमें तुम सोचो कि हमको कोई दे दे अल्लाह के नाम पे 5 फीचर याद करके हम चले जाएंगे और हम कल ले जाएंगे, तो फिलहाल 2 साल पहले सब बंद हो गया है, पिछले साल से बिल्कुल बंद है, इस साल तो और बंद है, ठीक है। तो अब आपको सोचिए कि हमको मिल जाएगा, हम याद करके 5 फीचर करके चले जाए, नाचे वहां पे डिंका चिका डिंका चिका डिंका चिका करके, तो कोई फायदा नहीं वहां पे, ठीक है। सुन रही है कि नहीं? अब बताइए, मैं कहीं 12 महीने में 12 तरीकों से पढ़ाई नहीं करूंगा मैं, है ना। तो ये वाला सीन ना होना चाहिए, और समझिए और वहाँ पे क्वेश्चन बना बना के लिखिए। हाँ समझ रहे हैं, ठीक है। आप गुटखा खा रहे क्या? सुरती खा रहे क्या? गुटखा खा रहे क्या? तो क्या ये देखो, इतने अच्छे लोग सब कबूल कर लेते हैं, पिछाई तरह थोड़ी है, खाए भी तो बोले। बहरहाल डिस्टर्ब कर दिया, तब फ्लो बना हुआ था। फ्यू सेलर्स, यहाँ पर बेचने वाले फ्यू होते हैं, नॉट सो मच। एक और लिख देना, लार्ज बायर होते हैं, खरीदने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। कार पैसा सबके पास हो गया है, उम्मीद आराम से ले गए, आसान सब कार खरीदते चला रहे हैं। इंटरडिपेंडेंस, कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट
नहीं है, अरे है बे, है भाई, है क्या नहीं है, कंफ्यूज कर रहे हो। इंटरडिपेंडेंस होते हैं, जियो वाले ने रेट बढ़ाया घटाया, उसके पीछे पीछे एयरटेल वाले पहुंचा, आ रहे हम भी आ रहे हैं, रुक जाओ। हाँ तो ये होता है, ठीक है। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब होता है ये होमोजीनियस भी हो सकता है, एक जैसा भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है, थोड़ा सा आप पहचान सकते हो ना, टाटा इनकी है, ये कार इनकी है, वो कार इनकी है, कंपनी का कुछ अपना लोगो वगैरह होता है। हमारे से लोग नहीं पहचान पाते कौन सी कार कौन सी है, बस कार से मतलब। इंपॉर्टेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट की इंपॉर्टेंस है, जितना बड़ा ब्रांड एम्बेसडर उतना भैया मार्केट में वैल्यू। ठीक है, अब हसान से ऐड कराएंगे मजा ना आएगा, लेकिन अक्षय कुमार से कराएंगे तो मजा आएगा ना। बैरियर टू एंट्री, एंट्री बैरियर है हर कोई कि बस का नहीं है, चला उठा और चला आया यहाँ पे मुंह उठा के, ठीक है, उसके लिए एंट्री बैरियर होती है। इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व ऑफ एन ओलिगोपोली, इसको याद रखना, इनडिटर्मिनेट डिमांड, इसका कर्व इनडिटर्मिनेंट होता है। क्या होता है, मतलब आप डिटर्मिनेट इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हो कैसे बनेगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं, क्योंकि ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि यहाँ पर सभी दूसरे ऊपर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। जरफेशा ने अपना रेट बढ़ा दिया, उसके बाद बाकी लोग को भी क्या करना पड़ेगा, अपने कम करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो सब सारे लोग उन्हीं की दुकान पहुंच जाएंगे। लास्ट मार्केट है मीनिंग ऑफ मोनोसोनी, ये क्या होता है, मोनोसोनी क्या होता है, मोनोसोनी एक ऐसी मार्केट जहां पर उल्टा है मोनोपोली का, यहाँ पर खरीदने वाला एक है, सिंगल बायर है और बेचने वाले कई है। गवर्नमेंट सिंगल बायर, जैसे गवर्नमेंट है, बम बना रहे हो, एटॉमिक बम, वेपन्स, हथियार, गवर्नमेंट बनाती, आर्मी की ड्रेस बनवाना, अब आर्मी का ड्रेस ये बनवा के तो वो पहनेगा नहीं, या उम्मीद आराम तो बनवा के पहनेंगे नहीं, तो कौन बनवाएगा, गवर्नमेंट बनवाती है। अब मान लो ये मर्चेंट में कहीं नेवी वगैरह में चले गए, आर्मी में चले गए, तो उसका ड्रेस कौन देगा, गवर्नमेंट देगी। समझ पा रहे हो, आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। देखो, सिंगल बायर होता है पहला फीचर, खरीदने वाला एक ही है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, खरीदने बेचने वाले बहुत ढेर सारे हैं। स्पेशलाइज प्रोडक्ट, इन लोग स्पेशलाइज प्रोडक्ट बनाते हैं, बताया ना, पुलिस के जूते, पुलिस के कपड़े, ये सब वगैरह। लैक ऑफ मोबिलिटी, यहाँ पर मोबिलिटी कमी होती है, चेंज नहीं हो सकता, एक ही जगह पर रहना पड़ता है। और प्राइस मेकर होते हैं, अपने हिसाब से प्राइस सेट करते हैं, प्राइस टेकर नहीं होते। खत्म हो गया चैप्टर, जाइए, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।